BA LLB फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने जा रहे हैं BA LLB ऑनर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर देख लेते हैं। इसकी PDF कहाँ मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहले डिफाइन मनी, एक्सप्लेन इट, इम्पोर्टेंट। ये 2012 से लेके अब तक 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर कर लेना। ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया है। डिफाइन मनी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो यहाँ पे देखना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीप्लीज और इसके इफेक्ट्स बताने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, त्वरक से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक एवं नियंत्रक नीति को यहाँ पे संभालना विभिन्न तरीकों से, वो किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं। रेपो रेट, RRR, इन सभी को एक्सप्लेन करना है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, सारे पॉइंट्स, तब जाके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। बाकी पूरे मार्क्स 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। पूरे मार्क्स मिलने की किसी में उम्मीद नहीं है, मैक्सिमम 12 मार्क्स तक दिए जाते हैं। बहुत अच्छा लिखा होगा तो 13। एक्सेस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी, कमर्शियल इकोनॉमी का क्या रोल है यहाँ पे बताना है। डिफाइन द बैलेंस पेमेंट, ये 5 बार आ चुका है डिफाइन। 2024 में तो आया ही, इसके अलावा 2013 में आया था, 2014 में आया था। इसके मैंने सारे प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए, तो आप ये बहुत अच्छे से देख लें। 2016 में भी ये रिपीट हुआ था, तो इसको जरूर, ये 4 बार आ चुका है, आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो है व्यापार नीति अपनाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को यहाँ पे समझाना है। व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ फ्री ट्रेड। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन सिनेरियो। तो यहाँ पे ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड इकोनॉमिक मेंबर। तो यहाँ पे विश्व बैंक के उद्देश्य और उसके कार्य बताना है। ये केवल 2024 में ही देखा, उसके पहले इसका नाम चेंज कर गया है। ये 3 बार रिपीट हुआ, लेकिन हर बार वर्ल्ड बैंक नहीं, इसके अलावा कई बार दूसरे वर्ड का भी यूज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा में जाग तुझको दूर जाना, इस कविता की आपको क्या करना है, हर एक यूनिट से कम 2 चैप्टर की समरी अच्छे से कर लेनी है, बस उससे बाहर और नहीं आता है। यहाँ पे देखें तो जाग तुझको दूर जाने से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, भाषा कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका। तो आप चाहे तो पूरा, या तो लिटरेचर पार्ट कर लेंगे तो आपको पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा, या ग्रामर पार्ट पूरा कर लेंगे। तो लिटरेचर में 3 चैप्टर होते हैं, ग्रामर में 1 होता है, आपका जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे हम देखें तो समन्वय, समन्वय की प्रक्रिया पर एक लेख लिखें, या अनुवाद लेखन की परिभाषा, अवसर, हिंदी भंडार, शब्द भंडार बनी रहेंगी किताबें। तो ये केवल समरी आती है यहाँ पे, दौड़ने वाला, ईदगाह। यहाँ पे देखें, यदि बाना होती तो गांधी, इतनी ऊंचाई ना मिलती गांधी को। एक अच्छे साक्षात्कार में कौन कौन से गुण है। तो आप देखिए इस पे दूसरा क्वेश्चन केवल ग्रामर का है, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए, और पहला क्वेश्चन लिटरेचर पार्ट से। अब लिटरेचर पार्ट को कर लीजिए या तो ग्रामर कर लीजिए, ये ऑप्शनल है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है और आप इजीली इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये 3 बार रिपीट हुआ है अभी तक क्वेश्चन। पंचायतों का गठन वाला 1 बार 2 बार आया है इस, और ये 3 बार रिपीट हुआ है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए, SC ST पर और पंचायतों को गठन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं संघ राज्य क्षेत्र की जो प्रशासन, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। ये यहाँ पे देखें तो ये 3 बार रिपीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016, 17 और 18 में लगातार 3-3 साल आए हैं।
इसको ज़रूर कर लें, 2024 में भी आ चुका ही। इसके अलावा भारतीय संविधान में सिविल सेवकों के पास सुरक्षाओं के लिए क्या क्या किए जाते हैं, इनका आलोचनात्मक वर्णन करना है। कर्मचारियों द्वारा संविधा भंग होने पर डिस्क्राइब द लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स एम्प्लॉय। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चुनाव एक तांत्रनात्मक प्रक्रिया है, इसकी शक्तियाँ वगैरह बताने। इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो इसमें आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। कंसीडर द प्रॉब्लम इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट प्रोक्लेमेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 बार आ चुका है, 2024 में आया था, 2017 में आया था। इसको बहुत अच्छे से आप लोग को कर लेना है। नेक्स्ट है और देख लेते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते कुछ, जैसे डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये हर साल रिपीट हुआ है, कोई एक भी ऐसा साल नहीं रहा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसकी नेचर, स्कोप, रीज़न, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर साल, शायद ही 1-2 साल होगा, मैंने हर साल इसको चेकआउट किया है। बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा है, एक्सप्लेन द सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जामिन इट्स एप्लीकेशन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स मेक द डिलेक्टेड। तो यहाँ पे आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट है डिटेल नोट ऑन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन। तो इन सबको आपको कर लेना। हाउ इज जुडिशली कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर इट। इसके अलावा ये 2 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है, ये 2 आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। ये क्योंकि 5 बार आया है, 5 बार 2005 से 2012 से एनालिसिस करें तो अब तक 5 बार ही आ चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। लोकपाल के विषय में ये उतना नहीं आया, लेकिन आपको फिर भी कर लेना है क्योंकि ये 2024 में आ चुका है। एक आपको बेसिकली एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेंट्रल वायलेशन कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। डिस्कस द ओरिजिन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोक निगम क्या है, व्हाट इज पब्लिक कॉरपोरेशंस। ये 2 बार ही आया, 2024 में आया ये क्वेश्चन और 2023 में। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट हमारा है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ से यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले दूसरा है, ये पार्ट 2 है फैमिली लॉ का। पहला जो पार्ट था वो हिंदू लॉ था, दूसरा है मुस्लिम लॉ। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 बार आ चुका है अब तक। सोचिए 12 साल में ये 6 बार आया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। मुस्लिम लॉ, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ। हो सकता है 2025 में आपके एग्ज़ाम में भी ये आ जाए, 2026 में होने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये जाए, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कुरान का पहला और मौलिक। कुरान एक पहला और मौलिक है, लेकिन मुस्लिम विधि में एकमात्र स्रोत नहीं। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल सोर्सेज आपको एक्सप्लेन करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसको बहुत अच्छे से आप एक बार देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से, ये फिक्स है कि ये आने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना। मुस्लिम विधि विवाह पर क्या प्रतिबंध के क्या क्या आधार हैं। नेक्स्ट है अपनी वैधता के आधार पर मुस्लिम विधि विवाह के प्रकार, इसमें कुल मिला के आपको बताने थे। बहुत ही इजी था, टाइप ऑफ मैरिज मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने डिजूरी संरक्षण। ये टाइप के क्वेश्चन एक ही बार देखा है अभी तक तो मैंने, क्योंकि मैं क्या है पूरे मैंने पूरे 12 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा ये PDF खोल लिए बताने लगे। मेहर के विषय में आपको देख लेना, ये 3 बार आ चुका है। डिफाइन डाउरी, इसमें क्या होता है मुस्लिम लॉ में डाउरी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द प्री एम्पसन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। डिफाइन द विल एंड गिफ्ट, डिस्कस द मेन डिफरेंसेस।
तो ये गिफ्ट और विल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल इसके पहले 3 बार आ चुका है और ये गिफ्ट 2 बार, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। डिस्कस लॉ रिलेटिंग टू सुन्नी इनहेरिटेंस, द स्टेट ऑर्डर विच सक्सेसर बिकम एंटाइटल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्नॉलेजमेंट ऑफ। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। आपको कोशिश करना है कि इस क्लासमेट का, यदि आपको कोई ग्रुप है तो उसमें आपको शेयर कर सकते हैं।